हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की पहली लेसन पोयम अ फोटोग्राफ जो कि शर्ली टेल्सन के द्वारा लिखा गया है इसका अध्ययन करेंगे और इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहले तो इस पोयम की जो थीम है उस थीम को आप समझिए। इसमें क्या बताया है पोएटेस ने। पोएटेस एक लेडी हैं शर्ली टेल्सन। बताती हैं कि वो अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और उनके पुराने दिनों को याद करती हैं कि किस प्रकार वो दिखाई दिया करती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो अपने फ़ोटोग्राफ के माध्यम से, अपने पिक के माध्यम से अपनी माँ को याद कर रही हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन पोएम का देखते हैं। जैसे कह रहा है, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेंट पेंडलिंग। यानी बता रहा है कि वह कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि वह कैसा टाइम था जब दो चचेरी लड़कियाँ पेंडलिंग के लिए कहाँ गई हुई हैं, बीच पे। देखिए पेंडलिंग मतलब होता है यहाँ पे बीच पे जाना, किसी समुद्र किनारे घूमने जाना, टहलने जाना। ठीक है, आगे देखिए। ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स एंड सी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यानी यहाँ पे कह रहा है कि उन दोनों लड़कियों ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ रखा है। यानी बता रही हैं कि इस पोएम में, उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं। जो 2 लड़कियां हैं वो उनके माँ के किनारे किनारे 2 हाथों को पकड़ रखा है और बता रहा है कि सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यानी वह जो उसमें सबसे जो बड़ी लड़की है वो लगभग 12 या उससे थोड़ी सी अधिक की है। ठीक है, यानी बता रहा है कि जो फोटोग्राफ है, फिर से देख लेते हैं कि जो फोटोग्राफ है यानी जो उनकी पिक है वो दिखाता है कि वह कैसा टाइम था या कैसा समय था जब दो चचेरी बहनें पेंडलिंग के लिए बीच पर गई हुई हैं और दोनों में से जो 2 लड़कियां हैं वो उनकी माँ के दोनों हाथों को पकड़ी हुई हैं और उनमें से जो बड़ी है वो लगभग कितने साल की है, वो लगभग 12 और उससे अधिक की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट अंकल विद द कैमरा। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो तीनों लड़कियां हैं वो सीधी खड़ी हैं और सीधी किस लिए खड़ी हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हैं। ठीक है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे को जो बाल हैं वह उनके बाल हवा के कारण उड़ के उनके चेहरे पे आ रहे हैं और वही बता रहा है कि स्माइल थ्रू देयर। और जो बाल जब उनके चेहरे के सामने आ रहा है तो बाल से उनकी जो मुस्कुराहट है वो दिखाई पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी हो रही है। और कह रहा है एट द अंकल विद द कैमरा, और बता रहा है कि जो फोटो है यानी जो पिक है वो किसके द्वारा ली जा रही है, उनके अंकल के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ बता रहे हैं कि यह जो प्यारा सा चेहरा है मेरी माँ का, यह उस समय का है जब मेरे जन्म से पहले का। यानी बता रही है कि जो फोटो देख रही हैं उसमें उनकी माँ लगभग 12 से या उससे थोड़ी सी अधिक की हैं। तो वही बता रही हैं कि जो माँ का मेरा जो प्यारा सा चेहरा है यह मेरे जन्म से पहले का है। आगे देखिए। एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंजलेस। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सी है वो अभी भी बदलावहीन लग रहा है। यानी कहने का मतलब बता रहा है कि जो समुद्र है वो अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। यानी आज के समय में वो जाती हैं उस जगह को देखती हैं, जिस जो फोटोग्राफ में जो जगह दिख रही है वो अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं है, उस जगह में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। वास्ड दे आर टेरिबली ट्रांजिट फिट। और बता रहा है कि जो समुद्र है वो उनके अस्थायी पैरों को क्या कर रहा है, धो रहा है, वॉश कर रहा है। ठीक है, और टेरिबली ट्रांजिट का मतलब होता है अस्थायी। ठीक है, तो इन्हें बता रहा है कि जो समुद्र है वो समुद्र उनके अस्थायी पैरों को धो रहा है। अस्थायी का मतलब इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्योंकि वह क्या है कि आज है कल वहाँ पे वो घूमने जाएंगे या न जाएंगे, इस कारण वो अस्थायी पैरों की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब बता रहा है कि कुछ 20 या 30 साल बाद सी डिड लाफ एट द स्नैपशूट। यानी बता रहा है कि 20 या 30 साल बाद माँ वो उस फोटो शूट को देखकर हंसती थी। यानी बता रही है कि जब 20-30 साल बीत गए हैं, शादी हो गई है, उसके बाद उसकी माँ इन फोटो को देखकर हंसती है। और देखो क्या कहती है, सी देखो बेटी उनकी एक बहन का नाम है, एंड डॉली और डॉली को। यानी कह रही बताती हैं फोटोग्राफ को देखते हुए कि किसको देखो, बेटी को देखो, बेटी एक नाम है और डॉली भी उनकी एक बहन का नाम है। तो वो दिखाती हैं किसी बेटी एंड डॉली, यानी बेटी और डॉली को देखो। सी डिड से वह कहती थी। ठीक है, सी डिड से वह कहती थी। एंड लुक और देखो, हाउ कैसे
दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हम उन दिनों बीच पर जाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे या किस प्रकार तैयार हुआ करते थे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे कह रहा है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो समुद्र की छुट्टियाँ थी वो उनका बीता हुआ समय था। ठीक है, माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन यहाँ बता रहा है माइन इज हर लाफ्टर, यानी कहने का मतलब है लेकिन मेरा जो है, मेरी जो खुशी है, मेरा जो हॉलीडे है वो केवल क्या है, वो उनकी खुशी थी। यानी उसकी माँ जब फोटोग्राफ को देख कर हंसती थी तो लड़की जो पोइटेस हैं वो बता रही कि मेरी जो खुशी थी वो केवल उनकी क्या थी, खुशी थी। बोथ वरी विद द लेबर ईच ऑफ लॉस। अब यहाँ पे बता रही हैं कि पोएट के लिए यह दोनों बातें जो हैं वो अब क्या बन चुकी हैं, एक लॉस की बात हो जाए। वही कह रहा है कि लॉस, ठीक है, लॉस मतलब होता है हानि। ठीक है, लॉस मतलब होता है हानि, यानी अब सब क्या है, उनका नुकसान है। कहने मतलब उनकी माँ क्या हो चुकी है, जा चुकी है, उनकी हंसी भी क्या हो चुकी है, जा चुकी है। तो दोनों उनके लिए अब क्या है, दुख की बात है, एक हानि की बात है। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इस पोएम का। कह रहा है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब यहाँ बता रहा है कि उनको मरे काफ़ी समय बीत गए हैं। एज, जैसा कि दैट गर्ल लिव्ड, जैसा कि उस फोटो में वो लड़की दिखाई पड़ती है। यानी जितना बता रहा है कि जो उस फोटोग्राफ में जो लड़की की एज है उतने साल हो गए उनको क्या हुए, मरे हुए या उनके गुजरे हुए। ठीक है, और आप ऊपर पैराग्राफ में पढ़े हैं कि लगभग फोटोग्राफ में जो लड़कियाँ थी सबसे बड़ी लड़की थी वो 12 से 13 साल की थी। तो वही बता रहा है सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी बता रहा है कि जैसा कि फोटोग्राफ में लड़की दिखाई पड़ती, जितने वर्ष दिखाई पड़ती उतने वर्ष उनको लगभग हो गया है मरे हुए। एंड और ऑफ दिस सर्कमटेंस, और इस परिस्थिति में और इस स्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, और कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सब जगह क्या है, चुप्पी है, सब जगह क्या है, शांति है। ठीक है, आई होप आप लोग को पोएम समझ में आया होगा। अगर पोएम समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।